लंकाधिपति रावण को मारकर रामचंद्र जी ने लंका का राज्य विभीषण को दे दिया। अब लंका के राजा विभीषण हैं। रामचंद्र जी भी अयोध्या लौटकर और अपना पद पर बैठकर अयोध्या का शासन चलाने लगे। काफ़ी दिन बीत गए तो एक बार विभीषण की इच्छा हुई कि चलूं रामचंद्र जी से मिलकर आऊं। विभीषण चल पड़े। मार्ग में द्रविड़ देश में एक आश्रम में वे रुके। साधुओं का आश्रम था, तपस्वी लोग रहते थे वहाँ। वहाँ एक तपस्वी बैठे थे जो गूंगे और बहरे दोनों थे। न तो उन्हें सुनता था न वो बोल सकते थे। विभीषण ने बताया कि मैं लंका का राजा विभीषण हूँ और इस समय मैं रामचंद्र जी से मिलने जा रहा हूँ। तपस्वी उन्हें एकटक देख रहा था। न तो तपस्वी को कुछ सुनाई दिया और न ही वह कुछ बोल पाया। विभीषण को बहुत क्रोध आया। मैं लंका का राजा और मेरा सम्मान नहीं हो रहा है। मैं कह रहा हूँ तब भी कुछ नहीं हो रहा है। उन्होंने अत्यंत क्रोध से साधु को देखा और जो कुछ कहना था कह दिया। साधु तो उनके क्रोध भरी आँखों को देखकर ही अंदर से कांप गया और उसकी हृदय गति रुक गई। अब विभीषण को ये स्थिति देखकर बहुत कष्ट हुआ। ये क्या हुआ? मेरे क्रोध ने इतना बड़ा अनर्थ कर डाला। ये तपस्वी मर ही गया। ऐसा मेरा क्रोध, ऐसा मेरा अभिमान। अभी वह सोच ही रहे थे कि वहाँ के और तपस्वी आश्रम में आ गए। उन लोगों ने जो पहले जो तपस्वी थे आश्रम में, उनकी ये दशा और विभीषण को देखकर यह सोच लिया कि विभीषण ने ही इन्हें मार डाला। विभीषण को उन्होंने रस्सियों से बांधकर गुफा में डाल दिया और सोचा कि अब रामचंद्र जी से न्याय करवाएंगे। ये खबर रामचंद्र जी के पास पहुंचाई उन लोगों ने, क्योंकि राजा तो रामचंद्र जी ही थे। रामचंद्र जी वहां आए और उन्होंने देखा कि ये तो विभीषण है। एक तरफ मित्र है, एक तरफ तपस्वी की ये स्थिति हुई। वो निरीह तपस्वी, उनकी तो कोई गलती थी ही नहीं। अब वो मित्र को भी सजा नहीं दे सकते हैं और सजा देनी भी है। तब उन्होंने एक बड़े ही न्याय की बात की। उन्होंने तपस्वियों से कहा कि निश्चय ही ये बड़ी हानि हुई है और मेरे राज्य में हुई है और मेरे पास जो व्यक्ति आ रहा है उसके कारण हुई है। इसकी सज़ा आप लोग मुझे ही दे दें, यही सच्चा न्याय होगा, क्योंकि मैं जिम्मेदार हूँ इसका। तो ये था रामचंद्र जी का न्याय। तपस्वी बहुत खुश हुए और उन्होंने कोई भी सज़ा तय नहीं की, क्योंकि ऐसे न्याय को देखकर ही वो अत्यंत खुश हो गए। हमारा राजा इतना न्यायी है। तो राजा के राज्य में जब भी कोई अनीति होती है
कुछ भी गलत होता है तो राजा वास्तव में उसका जिम्मेदार होता है, क्योंकि ऐसा कैसे हुआ? निश्चय ही उनका भय नहीं है, या व्यवस्था में कमी है, या जो भी है। लेकिन कहाँ, बहुत कुछ होता रहता है, बहुत कुछ होता रहता है। और गलत अगर शासक है तो वो उसे छुपाने की कोशिश करते हैं। उसका सजा जो है उसकी अपने को खुद को नहीं देते। वो तो जब फंस जाते हैं तब कहते हैं अच्छा ठीक है, गद्दी से उतरते हैं हम। कोई ही इतने अच्छे होते हैं जो शासन में कोई गड़बड़ी हुई तो पद का त्याग करते हैं, या फिर ये सज़ा मुझे होनी चाहिए ऐसा कहते हैं। ये रामचंद्र जी का न्याय बहुत अनूठा था, अनोखा था, इसलिए राम राज्य की गाथा गाई जाती है। और ऐसे ही जब कुछ शासन करने वाले हैं, कुछ हमारे ऊंचे पद पर बैठे हुए लोग हैं, उनके प्रति भी प्रजा की इसी तरह की भावना होती है। हैं, अभी भी हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जिनके चलते संसार चल रहा है।